आप समझ सकते हो। नहीं, नेताओं का कॉन्फिडेंस की मैं इसके केवल महज बात नहीं कर रहा हूं। मेरे गांव में उधर के एक बार चुनाव प्रचार के दौरान मेरा ये लतीफ़ा है, ये देश भर में यात्रा करी आया। मेरे पढ़ने के बाद लोग हर रात मंच पे कोई न कोई सुनाता ही रहता है, लेकिन ओरिजिनल सुनो जी कि गांव में 4-5 नेता दुर्घटनाग्रस्त हो गए चुनाव प्रचार के दौरान। अब जैसे ही वो एक्सीडेंट हुए तो सुबह मीडिया वाले पहुंचे। अब आप मीडिया वालों की आदत तो जानते हैं, कोई आदमी ट्रक के टायर के नीचे फंसा हुआ हो, उसके भी माइक लगा के पूछते हैं आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो वो सुबह सुबह गए, उन्होंने जाते कहा यार नेता एक्सीडेंट हुए थे। बोले हाँ साहब हुए थे। बोले कितने? बोले 4। बोले क्या किया? बोले अंतिम संस्कार। बोले यार अंतिम संस्कार क्यों कर दिया? उनमें से 2 तो जिंदा थे। बोले साहब हो सकता है 2 जने बार बार कह तो रहे थे कि भाई हमें मत जलाओ, हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, पर हमने सोचा नेता है झूठी बोल रहे होंगे। भाई उनकी बात ही कोई मानने को तैयार नहीं है। धर्मेंद्र जी समय था इनके पास, पुष्पेंद्र जी के पास समय था, मैडम आई उनके पास समय था। देखो वैसे भी मैंने देखा है कि कांग्रेस कविता को ढंग से सुनती है, नहीं अच्छी तरह सुनती है, और कविता को वो ही सुन सकता है जो जनता को सुन सकता है, क्योंकि जनता की पुकार होती है कविता। मैंने देखा है ऐसा, मैं ट्रेन में जा रहा, सामने की सीट पे एक औरत बैठी। जैन साहब का माइक बंद कराओ भाई, अगर बटन ध्यान में तो दबाओ। मैं ट्रेन में जा रहा, सामने की सीट पे एक औरत बैठी, उस औरत के साथ 3-4 बच्चे, और राजनीति पे इससे शुद्ध और इससे बढ़िया व्यंग्य आपने कभी सुना नहीं होगा। आनंद आ जाएगा, पूरी जनता को भी, धर्मेंद्र जी आपका भी आशीर्वाद मिलेगा कि उस महिला के साथ 3-4 बच्चे रोशन जी, और हर बच्चे में 5 साल का अंतर। मैंने कहा जी हर बच्चे में 5 साल का अंतर, ये क्या बात है? वो बोली जी मेरे घर वाले एमएलए हैं, चुनाव जीतते एक बार घर आते हैं। इतनी देर में बर्थ के ऊपर से एक बच्चे की रोने की आवाज आई। इतनी देर में, मंच भी ध्यान चाहता हूं मंच का भी, इतनी देर में बर्थ के ऊपर से एक बच्चे की रोने की आवाज आई, उसमें केवल 1.5 साल का अंतर। मैंने कहा जी ये 5-5 साल वाले तो नेताजी के बेटे हैं, ये 1.5 साल वाला क्या नेताजी का भतीजा है? वो शर्माती हुई बोली जी एक बार मध्यावधि चुनाव आ गया, ये उसका नतीजा है। बढ़िया क्या? वो तो बढ़िया ही चलेगा। हाँ, आज की रात जितने लोग हैं वो बढ़िया हैं, तो अपन भी बढ़िया ही करेंगे। तो मैं शेखावाटी से आता हूं, तो हमारे वहां छोटी छोटी, मैं ट्रेन में जा रहा भाई साहब, एक बार इतनी रियल घटना बता रहा हूं आपको कि एक जयपुर से बैठी हुई सवारी ने टीटी को कहा कि यार अहमदाबाद आती है जगह देना, ट्रेन जा रही मुंबई। अब टीटी भी अपनी साइड के होते हैं, बोले आदमी, उसने कह दिया बोले ठीक है जगह दूंगा। अब टीटी भी सो गया रात को, सवारी भी सो गई। हमने देखा कि सुबह मुंबई सेंट्रल पे उस टीटी की गलपटी पकड़ रखी उस आदमी ने, और कहा कि यार तेरे को शर्म नहीं आती, भारतीय रेल में नौकरी करता, तू मेरे को अहमदाबाद में जगह नहीं सकता था। उसने कहा भाई साहब गलती हो गई, कोई बात नहीं। बोले नहीं गलती क्या हो गई यार, तू ऐसे गलती करता रहेगा, भारतीय रेल कभी भिड़ भी जाएगी। वो बार बार उसको गालियां दे रहा। मैं उधर से निकला तो मैंने कहा जी गाली क्यों दे रहे हो, और मैंने टीटी को जवाब दिया। मैंने कहा यार आप भी इसकी सुने जा रहे हो, इसको जवाब नहीं दे सकते, ये आपका काम थोड़ी है कि आप यात्री को जगाओगे। उसने कहा जी गाड़ी निकाल लेने दो। गाड़ी ये क्या निकाल रहा है, गाड़ी तो वो निकाल रहा होगा जिसको मैं अहमदाबाद में उतार आया। तो भाई समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसको कहां चढ़ा रहा है, कहां उतार रहा है। हाँ, हमारे मंचों पर वीर रस के जो कवि हैं, धर्मेंद्र जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। माननीय अध्यक्ष जी, आपने कहा कि यार आपका नाम तो आग है पर लग नहीं रहे हो। देखो जी, जो लगते हैं ना वो आग नहीं होते हैं, वो तो चिंगारी होती है। आग तो वो है जो लगा दे। तो हमारे बीच में एक वीर रस का कवि है। मैं ज़्यादा भूमिका लंबी नहीं करना चाहता क्योंकि लिमिटेड टाइम है। हम सब लोग अच्छा सुनना चाहते हैं, बढ़िया सुनना चाहते हैं, सब लोगों को सुन सकें आप भी।